स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो कहाँ से पता चलता है? धोलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 2, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 3, सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला तुर्क शासक जो है वो कौन था? तो वो था महमूद गजनबी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने लौह एवं रक्त नीति अपनाई थी? किसने अपनाई थी? लौह और रक्त बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 5, किसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था? वह कौन था जिसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 6, हंटर आयोग किस क्षेत्र से संबंधित था? हंटर आयोग जो था वो किस क्षेत्र से संबंधित था? तो हंटर आयोग था शिक्षा से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? जो ग्रेनाइट है ये किस प्रकार की है? आग्नेय चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? जो ग्रीनविच है ये कौन से देश में स्थित है? तो ये स्थित है यूनाइटेड किंगडम में। क्वेश्चन नंबर 9, लिटिल वेनिस के नाम से किसे जाना जाता है? लिटिल वेनिस के नाम से जाना जाता है वेनेजुएला को। किसको जाना जाता है? वेनेजुएला को। क्वेश्चन नंबर 10, पोलैंड और जर्मनी के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? पोलैंड और जर्मनी के बीच में एक सीमा रेखा है जिसको कहते हैं हिंडनबर्ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे ज्यादा जो घनत्व है वो कहाँ पे होता है? वो होता है भैया क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण छतरी के नाम से किसे जाना जाता है? पर्यावरण की छतरी के नाम से ओजोन परत को जाना जाता है। हमारी ओजोन परत जो है वो एक जहरीली गैस है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसकी वजह से नष्ट होती जा रही है, और वो गैस जो है क्लोरोफ्लोरो ये निकलती है फ्रिज से। ठीक है, जब फ्रिज चलती होती है उस टाइम पे जब कोई ओपन करता है फ्रिज को उसी टाइम पे वो गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं 6। क्वेश्चन नंबर 14, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 16, न्यायमूर्ति संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो किसमें निहित है ये भैया राष्ट्रपति में निहित है। क्वेश्चन नंबर 17, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हुई थी? वो कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई थी? जब उनका काम चल रहा था वो स्थायी रूप से वही अपने काम में ही अपने कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। कौन थे वो? जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है वो होता है महान न्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966 में। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? भारत में न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार है। क्वेश्चन नंबर 21, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल पर आधारित है? किस बल पर आधारित है? अपकेंद्री बल पर। क्वेश्चन नंबर 22, गामा किरणें कैसी तरंगे हैं? गामा किरणें जो हैं ये भैया विद्युत चुंबकीय किरणें हैं, तरंगे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द्रव चालित यंत्र किसके नियम पर बनाए जाते हैं? जो द्रव चालित यंत्र होते हैं वो किसके नियम पर बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं पास्कल के नियम पर। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूनतम संभव ताप क्या है? न्यूनतम संभव ताप जो है वो है -273 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम सबसे कम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु जो है वो है लिथियम। क्वेश्चन नंबर 26, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? सुहागा जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है बोरैक्स। क्या होता है? बोरैक्स। क्वेश्चन नंबर 27, आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? उदग्र स्तंभों को कहा जाता है वर्ग।
सोने की शुद्धता को किसने मापा जाता है, किस में मापा जाता है? तो कैरेट में। और शुद्ध सोना जो होता है वो होता है 24 कैरेट का। किससे होता है? 24 कैरेट का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रीन ईयर रोग किस फसल से संबंधित है? जो ग्रीन ईयर रोग होता है वो होता है बाजरा से संबंधित। मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का कितने % होती है? किसी भी मनुष्य के अंदर उसके ब्लड की मात्रा कितनी होगी, उसके पूरे वजन की तुलना में उसके जो खून की मात्रा है वो कितनी होती है? कितने % होता है? तो 7% होता है। अब पूरे शरीर के वजन का 7% उसमें ब्लड होता है शरीर में। ठीक है, मानव शरीर में। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।